Hello everyone, this is Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to do question answers and book exercise of 12th lesson of Povi book of class 6th, and the name of the unit is Sports and Wellness, and the name of the lesson is Yoga, a way of life. Let us discuss. Read the passage and fill in the blanks with words from the box. तो इस बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इन वर्ड्स को फिल करना है हमें यहां पर दिए गए ब्लैंक्स में. Yoga is a practice that not only improves physical flexibility but also improves mental health. योग एक अभ्यास है जो न केवल हमारे शारीरिक लचीलेपन को बढ़ाता है बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है. एंड लीड्स टू ए हेल्दियर लाइफस्टाइल, और एक ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली की तरफ ले जाता है. इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ आसनास. इसमें कई सारे आसन शामिल होते हैं विच इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ, जो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं. Practicing yoga also leads to a better body and mind balance. योग का अभ्यास शरीर और मन के बीच में बेहतर संतुलन बनाता है. And reduces body pain, और शरीर की पीड़ाओं को कम करता है, such as lower back, जैसे कि कमर के दर्द को ठीक करता है. Moreover, इसके अलावा the focus on breathing techniques, ब्रीदिंग टेक्निक्स पर फोकस करने से एंड मेडिटेशन, और मेडिटेशन पे फोकस करने से मेक द माइंड काम, हमारा मस्तिष्क शांत होता है, हमारा मन शांत होता है. लेसन्स मीन्स काम करना. स्ट्रेस, तनाव को कम करता है. एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, और हमारी नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है. दिस हेल्प्स टू अडॉप्ट अ मोर पॉजिटिव लाइफस्टाइल, और इससे एक ज्यादा पॉजिटिव बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ, जीवन शैली की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. क्वेश्चन 1, व्हाट इज द एम ऑफ योगा? योगा का क्या उद्देश्य है? योगा एम्स टू यूनाइट माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन. योग का उद्देश्य दिमाग और शरीर, विचार और कार्य के बीच में सामंजस्य बिठाना है. एंड ब्रिंग हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, और इसका उद्देश्य मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य बिठाना भी है. लीडिंग टू गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, जिससे अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी जीवन शैली की तरफ हम जाएंगे. क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा. योगा में यूनिटी का क्या विचार है? एक्सप्लेन करें. एक्सप्लेन जहां आ गया वहां हमें थोड़ा सा बड़ा आंसर देना होगा. द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट युज. वर्ड योग संस्कृत के धातु युज से बना है. इट मीन्स टू यूनाइट, इसका मतलब होता है जोड़ना. योगा एम्स टू क्रिएट ए यूनियन बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच में योग बिठाना है, उनको एकीकृत करना है. और ये एकीकरण कैसे होगा? थ्रू पोस्चर्स, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन. आसनों के द्वारा, ब्रीदिंग टेक्निक्स के द्वारा और ध्यान के द्वारा ये योग होगा, और इसी से हम एक बेहतर लाइफ की तरफ जाएंगे. क्वेश्चन 3, व्हाट डज द लॉन्च ऑफ द WHO M Yoga app tell us about the importance of yoga? WHO के M Yoga ऐप के लॉन्च से हमें योग की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या पता चलता है? M Yoga app makes people aware of how to stay active and healthy through practicing yoga regularly. M Yoga app जो है वो लोगों को इस बारे में जागरूक
करता है, अवेयर करता है मतलब जागरूक करता है कि हाउ टू स्टे एक्टिव एंड हेल्दी, कि वो कैसे एक्टिव और स्वस्थ रह सकते हैं थ्रू प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली, योग का रेगुलर अभ्यास करके। तो मतलब ये उन्हें अवेयर बनाता है कि अगर आप योग का अभ्यास रेगुलरली करेंगे तो आप ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। It encourages them to practice yoga. ये उन्हें योग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। The app launched by WHO also shows that yoga is recognized internationally. ये ऐप WHO ने लॉन्च किया है, शुरू किया है, और इससे पता चलता है कि योग को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिल रहा है, पहचान मिल रही है। Question 4. Describe one long-term effect that the practice of yoga can have on a person's qualities. एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट बताना है जो योग के अभ्यास के कारण एक इंसान के गुणों पर आता है। ओवर टाइम, समय के साथ, दोज हु प्रैक्टिस योगा, जो लोग अभ्यास करते हैं योग का, रिपोर्ट वो बताते हैं कि लोअर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, कि उन्हें अब तनाव कम होता है, एंड इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और वो अब ज्यादा खुश महसूस करते हैं, एंड वेलबींग, और उन्हें ज्यादा बेहतर जीवन लगता है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है योगा का, कि जब आप बहुत लंबे समय तक करते रहेंगे तो आपको कम स्ट्रेस फील होगी और ज्यादा जॉयफुली आप अपनी लाइफ को जी पाएंगे। लेट अस लर्न क्वेश्चन 1. लेट अस प्ले द गेम ऑफ अंताक्षरी। चलिए अंताक्षरी खेलते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज योगा, पहला वर्ड योगा है। द नेक्स्ट वर्ड मस्ट देन बिगिन विद द लेटर ए, तो अगला वर्ड लेटर ए से शुरू होना चाहिए। तो जैसे आप फिल्म सॉन्ग्स की अंताक्षरी खेलते हैं वैसे ही आप वर्ड अंताक्षरी भी खेल सकते हैं। तो पहला शब्द अगर योगा यानी ए पे खत्म हो रहा है तो दूसरा वर्ड ए से बिगिन होना चाहिए। दिस एक्टिविटी विल गो ऑन एंड द होल क्लास विल पार्टिसिपेट, और इस तरह से आप अपनी पूरी क्लास के साथ वर्ड अंताक्षरी खेल सकते हैं। एंड विल राइट द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, और फिर आप क्या कर सकते हैं, इन वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न्ड, और इस तरीके से आपको बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने को मिल सकते हैं। तो जब आपके पास स्पेयर टाइम हो तो आप इस गेम को अपनी क्लास में खेलिए। अब आंसर के तौर पर हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए योगा ए से खत्म हुआ है तो नेक्स्ट वर्ड हमने बनाया अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ होना। अगेंस्ट टी पर एंड होता है तो हमने नेक्स्ट वर्ड बनाया टर्माइट यानी दीमक। अब ये टर्माइट ई पर खत्म होता है तो हमने नेक्स्ट वर्ड बनाया एलिगेंट। एलिगेंट मतलब सौम्य। देन एलिगेंट टी पर एंड हुआ तो नेक्स्ट वर्ड बनाया टेन्योर, जिसका मतलब होता है समय, कार्यकाल। टेन्योर ई पर एंड हुआ और हमने अगला वर्ड बनाया एसेंशियल, जिसका मतलब होता है जरूरी। एसेंशियल एल पर एंड हुआ और हमने नया वर्ड बनाया लिबर्टी। लिबर्टी वाई पे खत्म हुआ, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता, वो वाई पर खत्म हुआ और नेक्स्ट वर्ड बनाया याच, क्योंकि एक तरह की नाव होती है। टी पर खत्म हुआ ये और हमने नेक्स्ट वर्ड बनाया टेम्पटिंग, जिसका मतलब होता है लालचाना। टेम्पटिंग जी पर खत्म हुआ, हमने नेक्स्ट वर्ड बनाया ग्रेशियस मतलब विनीत, और ग्रेशियस एस पर खत्म हुआ और नेक्स्ट वर्ड हमने बनाया स्ट्रेटजी मतलब कूटनीति। तो लाइकवाइज यू कैन कंटिन्यू दिस वर्ड अंतराक्षरी टू एनी एंड। कितनी भी लंबी कर सकते हैं आप, अपनी पूरी क्लास के साथ ये गेम खेल सकते हैं एंड इट विल बी रियली ए फन। सो नेक्स्ट टाइम when you have a spare period, then go ahead and play word antakshari. Make as many words as you can using the letters shown.
अब यहाँ पर हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं इस सर्कल में और कह रहे हैं कि जितने वर्ड्स आप बना सकते हैं आप बनाइए। यूज द लेटर ए इन ऑल द वर्ड्स, लेकिन सारे वर्ड्स में लेटर ए का जरूर इस्तेमाल कीजिए। अब जैसे हमारे यहाँ पर ये वर्ड बन गया, तो ई से हमने वर्ड बनाया ऑन, और इस सर्कल में जब हम बना रहे हैं तो ई से बनाया ऑन, वाई से बना यर्न, ऑन कमाना, यर्न किसी चीज की डिजायर करना, रेयॉन कलर या फैब्रिक, नियर नजदीक, ऑर्गन बॉडी पार्ट, ग्रेवी करी या तरी। आंसर ए एंड आर। ए और आर से बनने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। अडल्ट्रेटेड, use the letter A in making all the words that you make. Adulterated मतलब मिलावटी, जिसमें मिलावटी की गई हो। Alert मतलब चौकन्ना होना। Apart मतलब दूर होना। Deport मतलब किसी को देश निकाला देना, किसी को बाहर भेज देना। Area क्षेत्र, एरिना अखाड़ा, एरो तीर। तो A और R से बनने वाले कितने सारे वर्ड्स मिल गए हमें यहाँ पे। A और N। अबंडन, अबंडन छोड़ना किसी चीज को। स्पैन कार्यकाल। बैन बंद कर देना किसी चीज को। अगेन दोबारा से। एलियन अलग। अलाइन सूचीबद्ध होना। नेवल रिलेटेड टू नेवी। ए एंड ओ अबव ऊपर। एक्टर हीरो नायक। अबाउट के बारे में। अडॉन डेकोरेट करना सजाना। अलाउड जोर से। अमंग सबके बीच में। अडोर बहुत ज्यादा प्रेम करना। तो ए और ओ दोनों वर्ड लेटर्स यहाँ पर हमने यूज किए। ए एंड जी। एंगर गुस्सा होना। एजेंट एजेंट। अजाइल बहुत ही क्विक एक्टिविटी करने वाले को अजाइल कहेंगे। अगेंस्ट किसी के खिलाफ। अग्री सहमत होना। ए एंड ई अहेड आगे। अबेट अबेट एक्यूट बहुत ज्यादा। एक दर्द फियर डर। स्मीयर धब्बा। एक्सटेसी परमानेंट। एंग्री गुस्सा होना। ऑलवेज हमेशा। एगनी पेन। अलॉय मिश्र धातु। सैलरी तनख्वाह। मई का महीना। प्ले गेम खेलना। से कहना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक और वर्ड गेम देखा जिसमें हमने इस सर्कल से इतने सारे वर्ड्स डिराइव कर लिए। So you can play so many games. And at the end of this lesson we come to know that there are so many ways of keeping ourselves fit. अपने आप को फिट रखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन योग हमारे स्वास्थ्य को सबसे अच्छा रखने का सबसे अच्छा तरीका है, हम लोगों का प्राचीन तरीका है, जो आत्मा शरीर और मन मस्तिष्क सबको जोड़ता है और सब में सामंजस्य बिठाकर एक बेहतर जीवन की तरफ हमें ले जाता है। तो विद दिस आई होप कि आपको योग की इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी और आप इसे अपने लाइफस्टाइल में ऐड करने वाले होंगे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन। सो कीप लर्निंग and also keep doing yoga. Thank you for watching the video. Bye bye.